हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम ड्यूल बूट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने विंडोज 8 और विंडोज 7 का ड्यूल बूट करवाया था, यानी कि एक ही सिस्टम के ऊपर हमने ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम पैरेलली इंस्टॉल किए थे और उनको रन करके देखा था। अब मान लीजिए किसी भी कारण से आप इनमें से किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव करना चाहते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ विंडोज 8 सिस्टम को अपने पीसी के ऊपर रखना चाहते हैं और विंडोज 7 सिस्टम को रिमूव करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल इससे उल्टा कि आप विंडोज 7 को अपने पीसी पे रखना चाहें और किसी भी कारण से विंडोज 8 को अपने सिस्टम से रिमूव करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि हम अपने सिस्टम के ऊपर विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम को रखते हुए ड्यूल बूट में से विंडोज 7 सिस्टम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। हम ड्यूल बूट में से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव करें, दोनों के स्टेप्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि हम विंडोज 7 को ड्यूल बूट से हटा रहे हैं तो विंडोज 8 को हटाने के स्टेप्स उससे बहुत कुछ डिफरेंट होंगे। दोनों के स्टेप्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम उस सिस्टम के ऊपर चलते हैं जिसके ऊपर हमने विंडोज 8 और विंडोज 7 ड्यूल बूट करवा रखा है। तो देखिए मैं उस सिस्टम के ऊपर आ गया जिसके ऊपर हमने ड्यूल बूटिंग करवा रखी है और मैंने अपने सिस्टम को विंडोज 8 में बूट किया है। तो हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम से हटाना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर को उससे बूट ना करके उसके पैरेलल में इंस्टॉल्ड दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने कंप्यूटर को बूट करवाएंगे। क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम विंडोज 7 को इस सिस्टम से हटाना चाहते हैं तो मैंने अपने सिस्टम को विंडोज 7 से बूट ना करवा के विंडोज 8 से बूट करवाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप विंडोज 8 को अपने सिस्टम से हटाएं तो आपको इस सिस्टम को विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट करवाना होगा। ऐसा करने के बाद हम जरा अपनी ड्राइव्स को चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं डेस्कटॉप को क्लिक करता हूं और यहां से विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं। उसके बाद यहां से मैं कंप्यूटर को क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पे हमारे पास दो ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव और ई ड्राइव। सी ड्राइव हमारी सिस्टम ड्राइव है और ई ड्राइव वो ड्राइव है जिसके ऊपर हमने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। यहां से विंडोज 7 को रिमूव करने के लिए हम विंडोज फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये पार्टीशन बिल्कुल क्लीन हो जाए तो उसके लिए हमें इसे फॉर्मेट करना होगा। तो अपने सिस्टम से विंडोज 7 को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे दो टास्क परफॉर्म करने हैं। एक तो हमें उस पार्टीशन को फॉर्मेट कर देना है या उसमें से डेटा को डिलीट कर देना है जिसपे हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप उसको फॉर्मेट कर देंगे या फाइल्स को डिलीट कर देंगे तो आपका सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि आपने डेटा का बैकअप ले रखा है या आपके पास वो डेटा जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्टीशन पे रखा हुआ है उसका आपने बैकअप ले लिया है या उसे किसी अल्टरनेट लोकेशन पे रखा हुआ है। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे पहला टास्क परफॉर्म करते हैं, इस ई ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। तो उसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट करता हूँ। ड्राइव को क्विक फॉर्मेट करने के लिए क्विक फॉर्मेट ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने देता हूं और स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूं। आपको एक वार्निंग आई है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका सारा डेटा इस डिस्क पे रखा हुआ इरेज हो जाएगा। इसलिए आप ये इंश्योर कर लें कि आपने इस डेटा का बैकअप ले रखा हो अगर आपको उसकी जरूरत हो। हम ओके बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। तो हमने दो में से एक टास्क को कंप्लीट कर लिया, यानी कि अपने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को इस कंप्यूटर में से रिमूव कर दिया। लेकिन अभी भी जब हम सिस्टम को बूट करवाएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आती है विंडोज बूट स्क्रीन के ऊपर कि आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना चाहते हैं या विंडोज 8 को।
और आपका बूट स्क्रीन 30 सेकंड्स तक उस चीज का वेट करता रहता है या फिर आपको मैन्युअली ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना पड़ता है। तो चलिए जरा देखें कि ये क्या प्रॉब्लम है और फिर इसको रिमूव करने का तरीका सीखेंगे। तो उसके लिए मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूं एक बार। तो सेटिंग्स में जाके पावर और रीस्टार्ट का बटन इस यहाँ पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे कुछ समय लग रहा है, मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये स्टार्ट स्क्रीन पे पहुंचेगा हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया और हमारे सामने विंडोज बूट मैनेजर स्क्रीन आ गई है। तो बेशक से हमने विंडोज 7 सिस्टम को अपने कंप्यूटर से रिमूव कर दिया है, लेकिन ये अभी भी विंडोज बूट मैनेजर में एज अ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको क्लिक करके देखते हैं तो देखिए आपको एरर मैसेज आ रहा है कि विंडोज फेल्ड टू स्टार्ट। उसका कारण ये है कि विंडोज 7 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अभी हमने रिमूव कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन विंडोज 7 की विंडोज बूट मैनेजर से हट जाए और विंडोज 8 आपका डायरेक्टली स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक और टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं विंडोज 8 को सिलेक्ट करता हूं और सिस्टम को स्टार्ट कर देता हूं और अपने विंडोज 8 सिस्टम के ऊपर जाकर ये चेक करते हैं कि वो क्या टास्क है जिसके बाद हमारे विंडोज बूट मैनेजर में हमें ये ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए विंडोज 8 हमारा रीस्टार्ट हो गया है और रीस्टार्ट होने के बाद मैं अपने माउस पॉइंटर को लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लेके जाता हूं और यहां पे जाके राइट क्लिक करता हूं। तो देखिए यहां पे एक ऑप्शन है रन। मैं रन में एक कमांड एंटर करता हूं msconfig और एंटर की को प्रेस करता हूं। तो देखिए हमारे सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पॉपअप विंडो आ गई है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अननेसेसरी छेड़छाड़ ना करें, अदरवाइज आपका सिस्टम मेल फंक्शन कर सकता है। तो इसलिए इन कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत ध्यान से आप यूज करें। देखिए यहाँ पे एक टैब है बूट टैब, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड दो ऑप्शंस हैं, एक विंडोज 7 की और एक विंडोज 8 की, जो कि हमारा करंट ओएस है। विंडोज 7 को हम रिमूव कर चुके हैं, इसलिए हम यहां से देखिए इस डिलीट बटन को क्लिक करके उसे रिमूव कर देते हैं। तो देखिए अब हमारे पास बूट ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि विंडोज 8 की है, जो कि हमारा करंट ओएस भी है और डिफॉल्ट ओएस भी है। ऐसा करने के बाद हम ओके बटन को सिलेक्ट करते हैं और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में हुए चेंजेस के लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करने की ऑप्शन आ रही है। तो हम इसको एक बार रीस्टार्ट करते हैं और जरा चेक करते हैं कि हमारी की हुई कॉन्फ़िगरेशंस वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो देखिए हमारा विंडोज 8 सिस्टम इमीडिएटली स्टार्ट हो गया और अब हमें विंडोज बूट मैनेजर में कोई भी ऑप्शन नहीं आई है ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करने की या सिलेक्ट करने की। तो इसका मतलब हमने अपने ड्यूल बूटिंग में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमूव कर दिया है और हमारा ये विंडोज 8 सिस्टम बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे ये ड्यूल बूट से पहले वर्क कर रहा था। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि हमने इस वीडियो में विंडोज बूट मैनेजर के ऑप्शंस को चेंज करने के लिए किस फाइल को यूज किया था। आपकी चॉइस हैं ए command.com, बी msconfig या फिर सी timedate.cpl। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। हमने इस वीडियो में विंडोज 8 और विंडोज 7 के ड्यूल बूट में से विंडोज 7 को रिमूव करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।